दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट से संबंधित जो आईए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसकी क्या सच्चाई है, और इसके साथ साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के हम अगर अपने स्टैंड की बात करें तो हम ये चाहते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई लगी है वहां पर सरकार को चयनितों के स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन मिल जाए। जितने हमारे चयनित भाई बहन हैं सभी के स्कूल आवंटन की राहें आज खुल जाएं, ईश्वर से प्रार्थना है। और उम्मीद करेंगे कि ऐसी ही सकारात्मक खबर आज सुप्रीम कोर्ट से निकलकर आएगी, क्योंकि हमारे चयनित भाई बहन बहुत परेशान हैं। और अगर स्कूल आवंटन का डायरेक्शन हमारे चयनित भाई बहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से निकलकर आता है तो एक बड़ी जीत होगी चयनित भाई बहनों की। और इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, अगर स्टेटस क्यू रिमूव होता है तो हमारे कुछ और ऐसे भाई बहन जो कुछ ही पॉइंट से चयन से वंचित रह गए हैं उनका भी चयन हो सकता है, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि ऑफिशियल रूप से रिक्त पद जो है वो 650 के समथिंग जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो इतने अधिक अभ्यर्थी जो हैं और सिलेक्ट हो सकते हैं इस मामले में, अगर आज मामले का निस्तारण होता है सुप्रीम कोर्ट से। तो हम अपनी स्टैंड के बाद अब हम बात करेंगे भर्ती से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार की तरफ से पिछली सुनवाई पर काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था और 8 जनवरी का जो आदेश है उसके मॉडिफिकेशन के लिए जो है एप्लीकेशन भी मूव कराई गई थी। 11 मार्च को सरकार की तरफ से पूरी तरीके से प्रयास किया गया कि स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन ले ली जाए ऑर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के तहत। लेकिन जैसे ही सरकारी अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, तुरंत विपक्ष के अधिवक्ता पटवालिया सर की तरफ से इसे अपोज किया गया और टाइम ज्यादा ना होने की वजह से जो है मामले को अगली सुनवाई के लिए लगा दिया गया था। उसी क्रम में आज महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे कि आज की सुनवाई से जो सुप्रीम कोर्ट से ऑफिस रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, और उसके बाद अन्य खबरों की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल देर शाम को जो ऑफिस रिपोर्ट जारी की गई थी उससे जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के इस ऑफिस रिपोर्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि इससे ये जानकारी हो जाती है कि कितनी याचिकाएं सुनवाई के लिए कोर्ट में रखी गई हैं, कितनी आईए किस याचिका के साथ कनेक्टेड है। ये सारी चीजें इस ऑफिस रिपोर्ट से निकलकर सामने आती हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं उमेश चंद्रा एंड अदर्स के नाम से, और स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स को इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है। और ऑफिस रिपोर्ट में सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं कि सिविल अपील नंबर 4131 आप 2024, ये उमेश चंद्रा वाली 8536 नाम से जो अपील थी वो अब सिविल अपील बन गई, जिसका नंबर 4131 है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि द अपील अबव मेंशन्ड अराइजेज बाय स्पेशल लीव ग्रांटेड दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑन 11 मार्च 2024 अगेंस्ट द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 13/1/2020 ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद इन स्पेशल बेंच नंबर 36/694 आप 2018। यानी ये जो उमेश चंद्रा वाली याचिका है वो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो 2018 का आदेश है उसके अगेंस्ट यहाँ पर आई थी। और देर आर टोटल 254 यानी 254 रिस्पोंडेंट है उमेश चंद्रा वाली याचिका के साथ, देख सकते हैं। और इट इज सबमिटेड दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1 and 3 आर contesting respondent through Mr. Ankit Goyal advocates and counter affidavit have already filed on behalf of them at SLP stage। और यहाँ पे रिस्पोंडेंट नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं दिए गए हैं। तो टोटल कुल मिलाकर के जो ये पूरे डिटेल्ड दिए गए हैं, और यहाँ पर कुल मिलाकर के आपने देखा है कि 254 रिस्पोंडेंट्स के डिस्कशन किया गया है इस अपील पर। तो
आर रिप्रेजेंटेड थ्रू दियर रेस्पेक्टिव काउंसिल्स, यानी इतने जो ये नंबर मेंशन है इनकी तरफ से जो है अपने काउंसिल जो है वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट काउंसिल फॉर द petitioners has filed an application for deletion ऑफ प्रोफार्मा रिस्पोंडेंट्स, और ये जो रिस्पोंडेंट्स हैं इनके प्रोफार्मा को डिलीटिंग करने के लिए बात की गई। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें वो निकलकर सामने आ रही हैं ऑफिस रिपोर्ट में, जो जितनी याचिकाएं आज सुनवाई के लिए रखी गई हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 5 याचिकाएं आज सुनवाई के लिए एक साथ कनेक्टेड रूप में रखी हुई हैं। तो पहले आपने देखा उमेश चंद्र वाली याचिका, और उसके बाद इसका पूरा डिटेल जो है वो जानकारी भी यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद सिविल अपील नंबर आता है 4132 से 38 आप 2024। सर्विस ऑफ नोटिस इज कंप्लीट एट एसएलपी स्टेज इन व्यू ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर डेटेड 24/9/2020। उसके बाद अगली सिविल अपील जो आती है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जो 4139 आप 2024 है। देर आर 6 रिस्पोंडेंट्स इन दिस मैटर, इसमें कुल 6 रिस्पोंडेंट्स हैं। और उसके बाद इससे जुड़ी हुई ये पूरी जानकारी जो है यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजें होनी है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, इट इज सबमिटेड दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1 and 3 आर रिप्रेजेंटेड through Mr. Ankit Goyal advocate, but he has filed a counter affidavit on their behalf. Service of notice is already completed on respondent number 4 at 26, but no one has entered appearance on their behalf so far। यानी कुल मिलाकर के केस से जुड़ी हुई पूरी जानकारी को समराइज करते हुए जो है ऑफिस रिपोर्ट जारी की गई है। कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑफिस रिपोर्ट जारी की गया है उसका पेज नंबर 2 यहाँ पर है, और उसमें भी वही सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें अगली सिविल अपील जो है वो 4140 आप 2024 है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, इट इज सबमिटेड दैट द मैटर अबव मेंशन्ड वाज लिस्टेड बिफोर द हॉनेबल कोर्ट ऑन 23/2/2024 व्हेन the court was pleased to pass the following order: permission to file a special leave petition is granted, issue notice tag with SLP number 28154 आप 2023। यानी ये अर्चना राय वाली याचिका के साथ जो टैग की गई है उसकी बारे में बात की गई। इट इज सबमिटेड दैट काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स हैड नॉट फाइल्ड स्पेयर कॉपी फॉर issuance of notice, hence notice could not be issued at SLP stage। It is further submitted that council has filed spare copy after leave granted in the said matter। NLP was sent to High Court for effecting, और आगे यहाँ पर ये सर्विस ऑफ NLPH awaited। और इस तरीके से ये पूरा जो है डाटा निकलकर सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिस रिपोर्ट से। तो कुल मिलाकर के 5 जो याचिकाएं हैं आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए बंच के रूप में रखी गई हैं, जिसमें लीडिंग याचिका उमेश चंद्रा वाली याचिका है। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑफिस रिपोर्ट जारी की गई उसमें वही चीजें केवल निकलकर सामने आई हैं कि कितनी याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है, कितने किस याचिका में रिस्पोंडेंट है और कौन किस याचिका में अधिवक्ता है, यही जानकारी निकलकर सामने आई है। अब हम बात कर लेते हैं चयनितों की ओर से जो आज की सुनवाई के लिए अधिवक्ताओं की फौज तैयार की गई है, उसमें कौन कौन से अधिवक्ता शामिल हैं और किस टीम ने कौन से अधिवक्ताओं को हायर किया है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इस मामले में सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम और अंकित गोयल सर आज आर्गुमेंट करेंगे चयनितों के स्कूल आवंटन के लिए। वहीं चयनित साथियों ने अपने आप को सेव करने के लिए जो टीमें बनाई थी उन टीमों की तरफ से भी मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को ब्रीफ किया गया है और हायर किया गया है आज की सुनवाई के लिए, जो सरकारी अधिवक्ता के साथ कंधे से कंधा मिला करके बहस करेंगे और चयनितों के स्कूल आवंटन का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, अर्पित श्रीवास्तव एंड टीम की तरफ से अब्दुल रहमान तलहा सर को जो है वो हायर किया गया है आज की सुनवाई के लिए। उनकी ब्रीफिंग प्रक्रिया कल देर शाम कंप्लीट कर ली गई थी अर्पित श्रीवास्तव एंड टीम की तरफ से। वहीं आपको बता दें रवि एंड विवेक की टीम की तरफ से जो है पल्लव सिसोदिया सर जो हैं हायर किए गए हैं। हालांकि उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि मीनाक्षी अरोड़ा मैम को भी टोकन मनी वगैरह दे दी गई है और उनको हायर कर लिया गया। हालांकि कल देर शाम तक उनकी तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम को ब्रीफिंग की प्रक्रिया को लेकर के कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई। तो अभी मीनाक्षी अरोड़ा मैम कंफर्म नहीं है दोस्तों रवि एंड विवेक की टीम की तरफ से। आज की कोर्ट सुनवाई के दौरान अगर मीनाक्षी अरोड़ा मैम नजर आती हैं तो रवि एंड विवेक टीम की तरफ से 2 मोस्ट सीनियर हो जाएंगे, एक पल्लव सिसोदिया सर और दूसरे हो जाएंगे मीनाक्षी अरोड़ा मैम। वहीं आप सभी को बता दें सुजीत एंड टीम की तरफ से जिसका सपोर्ट अरशद कर रहे थे, उनकी तरफ से
आज की सुनवाई के लिए कोई भी मोस्ट सीनियर अधिवक्ता नहीं खड़ा होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि सुजीत की आईए पर कोई भी सीनियर एडवोकेट नहीं होगा, क्योंकि सीनियर एडवोकेट उतारने को लेकर के किसी भी व्यक्ति से या अभ्यर्थी से कोई भी सहयोग नहीं मांगा गया था। इसलिए सुजीत की जो आईए है उस पर आज कोई मोस्ट सीनियर नहीं होगा, यानी अरशद की टीम जो मामले को देख रही उनकी तरफ से कोई मोस्ट सीनियर अधिवक्ता आज नहीं उतारा जाएगा। वहीं आपको बता दें मोहित एंड द्विवेदी टीम की तरफ से भी अपने अधिवक्ताओं की ब्रीफिंग प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई। मोहित एंड टीम की तरफ से किन मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि संघर्ष स्कूल आवंटन और सुप्रीम कोर्ट, ये मोहित एंड द्विवेदी टीम की तरफ से जानकारी शेयर की गई। हमारी टीम की तरफ से कल की सारी तैयारी पूरी यानी आज के ये देर शाम पोस्ट शेयर की गई है। मोहित एंड टीम की तरफ से सभी 9 चयनित का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने के लिए हमारी टीम से अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। तो मोहित एंड टीम की तरफ से सीनियर अधिवक्ता पीबी सुरेश सर और AOR पारुल शुक्ला मैम और अधिवक्ता शुभांगी पांडे मैम, ये 3 अधिवक्ता रहेंगे, जिसमें मोस्ट सीनियर अधिवक्ता पीबी सुरेश सर रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो रवि एंड विवेक टीम की अगर 2 सीनियर आते हैं और अर्पित का 1 सीनियर आता है तो 3 हो जाएंगे। और वहीं आपको बता दें मोहित एंड टीम का 1 मोस्ट सीनियर अधिवक्ता तो 4 हो जाएंगे और सरकार की ऐश्वर्या भाटी मैम, तो कुल मिलाकर के 5 मोस्ट सीनियर अधिवक्ता जो है आज चयनितों के लिए अपना पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में नजर आएंगे। वहीं आप सभी को बता दें मोहित एंड टीम का प्रयास है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं हमारा सर्वप्रथम प्रयास स्कूल आवंटन पर रहेगा, लेकिन कोर्ट में अगर बहस शुरू होती तो हमारे अधिवक्ता अपनी रणनीति के अनुसार ही कार्य करेंगे। हमारा लक्ष्य अपनी नियुक्ति को बचाते हुए स्कूल आवंटन जल्द से जल्द कराना है। अभी और सहयोग की आवश्यकता है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई कमी चयनितों की तरफ से ना रहने पाए। तो कुल मिलाकर के आज सबसे पहले प्रयास यही है कि स्कूल आवंटन हो और उसके लिए ही कोर्ट के अंदर चीजें रखी जाएं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। 3 अप्रैल की ब्रीफिंग पूरी, हम सभी के सीनियर अधिवक्ता चयनित शिक्षकों को शिक्षक साथियों को स्कूल अलॉट के लिए पूरा प्रयास करेंगे। यदि कोर्ट अलॉट करने का आदेश नहीं करती है तो हम लोग सबकी नियुक्ति बचाते हुए स्कूल अलॉट की बात रखेंगे। वहीं यहाँ पर आप सभी को बता दें मोहित एंड टीम की तरफ के सभी साथियों के नंबर शेयर किए गए हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप सभी लोग इनसे कांटेक्ट करके जो है संपर्क कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये तो हो गई मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब बात कर लेते हैं स्कूल आवंटन को लेकर के क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के आज की जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई है वहां से चयनितों को बहुत उम्मीदें हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि आज सरकारी अधिवक्ता के साथ साथ चयनितों की तरफ से जो मोस्ट सीनियर अधिवक्ता हायर किए गए हैं उनको जो कोर्ट में प्रेजेंटेशन करनी है वो स्कूल आवंटन के लिए कर ली और उन सभी का प्रयास चयनितों का स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन है और इसलिए सभी चयनित अभ्यर्थी आज की सुनवाई से बहुत आश्वस्त हैं और उन्हें लग रहा है कि 100% जो है आज आर्डर जो है चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें हम भी यही चाहते हैं कि स्कूल आवंटन को लेकर के आज आदेश आ जाए और चयनितों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। लेकिन दोस्तों स्कूल आवंटन का आदेश आज किस बिहाफ पर आ सकता है इस पर जरा नजर डालेंगे और सभी को इसको सोचने और समझने की जरूरत है। दोस्तों आप सभी को बता दें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक तो अर्चना राय वाली याचिका पर काउंटर एफिडेविट फाइल किया है और दूसरा 8 जनवरी का जो आदेश है स्टेटस क्यू वाला उस पर क्लेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन मूव कराई है। सबसे पहले आप सभी साथियों को बता दें अगर सरकारी अधिवक्ता और चयनित अधिवक्ताओं की तरफ से आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर आर्गुमेंट करते हुए स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन लेने का प्रयास किया जाएगा तो आप सभी के स्कूल आवंटन का डायरेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर कहीं भी एक भी पॉइंट अगर अलग से डिस्कस किया गया कोर्ट के अंदर तो आपको बता दें मामला दूसरी ओर टर्न ऑन हो सकता है। ऐसा हम दोस्तों इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप केवल और केवल स्टेटस क्यू हटाने की बात ना करें, आर्डर मॉडिफिकेशन पे जो आपने स्कूल आवंटन के लिए प्रयास किया है वो करें और वहीं आपका एक रास्ता है कि आज आपके स्कूल आवंटन का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए। अगर आपने स्टेटस क्यू रिमूव करने के लिए आर्गुमेंट किया तो चीजें फाइनल केस निस्तारित होने के बाद तक जाएंगे खींचकर, ये चीज है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थितियां बनती हैं वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी और उम्मीद है और जिस तरीके से अरशद की तरफ से अपडेट शेयर की गई वो देखिए आप सभी लोग यहाँ पर
सबसे पहले उन्होंने सुजीत एंड टीम की तरफ से अधिवक्ता को लेकर के जो क्लियरिफिकेशन दिया है कि कल हमारी टीम की तरफ से कोई सीनियर अधिवक्ता नहीं रहेंगे। सुजीत कुमार की आईए पर सीनियर वकील खड़ा करने के लिए किसी अभ्यर्थी से कोई सहयोग राशि नहीं ली गई है। वहीं यहाँ पर आगे आप सभी लोग देख सकते हैं जो अरशद भाई की तरफ से बात की गई है कि पिछले आदेश के अनुसार कल यानी आज जो 3 अप्रैल की सुनवाई की शुरुआत रूल पर बहस से होनी चाहिए। रूल पर बहस के लिए रवि चौधरी भाई की टीम ने सीनियर एडवोकेट पल्लव सिसोदिया जी को हायर किया है। अगर जज साहब रूल की बहस नहीं कराते तो स्टेटस को हटाकर विद्यालय आवंटन की मांग रखी जाएगी। अरशद और सुजीत की टीम की तरफ से यह जानकारी शेयर की गई। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझिए, अगर इस रूल पर बहस अगर आज शुरू हो गई तो स्कूल आवंटन पर डायरेक्शन मिलना मुश्किल है। और अगर आपको बता दें रूल पर बहस नहीं होती है और चयनितों के लिए ऑर्डर मॉडिफिकेशन के तहत स्कूल आवंटन का डायरेक्शन लेने का प्रयास किया जाता है तो आज आप सभी को स्कूल आवंटन का डायरेक्शन मिल सकता है। तो दोस्तों ये एक सच्चाई है, अगर रूल के पर बहस शुरू हो गई तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी और मामला निस्तारण के बाद ही स्कूल आवंटन की राह बनेगी। और अगर रूल पर बहस आज शुरू नहीं होती है और स्कूल आवंटन के लिए ही प्रयास किया जाए और उसके लिए ही जो आईए फाइल की गई उन पर पक्ष रखा जाए और जो ऑर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन है उस पर पक्ष रखते हुए केवल और केवल स्कूल आवंटन का प्रयास किया जाए, तभी आपका स्कूल आवंटन का आज आदेश आएगा। अगर रूल पर एक भी पॉइंट की बहस शुरू हुई तो चीजें आपको बता दें लंबी खींचेंगी और चीजें फिर फाइनल निस्तारण के बाद ही स्कूल आवंटन की ओर आगे बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर के हम चाहते हैं कि आज मामला निस्तारित हो, चयनितों को स्कूल आवंटन हो जाए और आदेश निकलकर सामने आए। बाकी कोर्ट की जो भी अपडेट होगी देने का प्रयत्न करेंगे, उस महत्वपूर्ण अपडेट को लाइव अपडेट शेयर करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के आज जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये हैं। अब बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण अपडेट की बात। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के कल सोशल मीडिया पर जो एक आईए की डिटेल वायरल हो रही थी उसकी क्या सच्चाई है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ जो है याचिकाएं जो है 12,091 के रिजर्व ऑर्डर के साथ टैग कराने का प्रयास किया गया और जिन कनेक्टेड कई बंच के रूप में जो याचिकाएं 29 मार्च को सुनवाई के लिए लगी हुई थी, आप सभी लोगों ने देखा कि 29 मार्च को सरकार की तरफ से 2 याचिकाएं जो हैं आईए के रूप में टैग कराई गई थी और इसलिए केवल इतना ही काम 29 मार्च को हुआ था, बाकी मामले को पास ओवर कर दिया गया था अगली सुनवाई के लिए। तो जो सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो रही हैं वो यही है कि 29 मार्च को सरकार की तरफ से जिन आईए को टैग कराया गया था उन याचिकाओं के साथ जिनकी सुनवाई अभी 72,825 शिक्षक भर्ती में होनी है उससे संबंधित डिटेल वायरल हो रहा था। इसको लेकर के 12,091 की लिस्ट में शामिल किसी भी अभ्यर्थी को परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही आपके आदेश पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है। ये चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और कोई भी डाउट नहीं रखना है आप सभी को अपने मन में। तो अब आप सभी को बता दें जो आईए कनेक्टेड कराई गई है सरकार की तरफ से उनका ये डिटेल वायरल हो रहा है और जिनके बारे में अगली डेट जो सुनवाई के लिए निकलकर सामने आएगी उस पर जो है इस पे पक्ष रखा जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के वही आईए है, बाकी और कुछ भी नहीं है। जो 29 मार्च को टैग कराई गई उनका ही डिटेल है। वहीं अब बात कर लेते हैं एलटी गेट वैकेंसी के विज्ञापन को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ रही है निकलकर सामने। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में एलटी गैस शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 से अभ्यर्थियों को अभी भी है और उनका इंतजार अभी भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आई हो एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर बड़ी ही सकारात्मक खबर है और जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद में उत्तर प्रदेश में एलटी गैस शिक्षक भर्ती के विज्ञापन देखने को मिलेगा। क्या है अपडेट उस पर डालेंगे नजर। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जो बड़ी अपडेट है कि द्वितीय चयन सूची जारी, खाली रह गए 533 पद। जीआईसी में हुई थी एलटी व प्रवक्ता की भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक यानी एलटी और प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई। पद रिक्त रहे। द्वितीय चयन सूची पिछले वर्ष जारी की गई थी, इसके बावजूद 533 पद खाली रह गए हैं। अब अगली भर्ती में इन पदों को जोड़कर विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो दोस्तों बाकी डिटेल जो वही है वो पुराना है, उस पर कोई नजर नहीं डालते हैं, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सेकंड लिस्ट जारी किए जाने के बाद भी जो पद रिक्त रह गए हैं उनको नए जो विज्ञापन आएगा उसमें ऐड करके विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कार्रवाई लोकसभा चुनाव के बाद जल्द देखने को मिलेगी और जो अभ्यर्थी एलटी गैस शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार समाप्त होगा लोकसभा चुनाव के बाद और एक अच्छे खासे पदों पर नई एलटी गैस शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।